नमस्कार, आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। मैं हूं बंदर लाल। इस वक्त मैं पार्लियामेंट के गेट पे हूं। 10 नंबर एक गेट है और यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। कोई बिजली विभाग में करता है, कोई लाइब्रेरी में है, कोई सफाई कर्मचारी है। इन लोगों को यहाँ पे लगाया गया इसलिए कि हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इनकी कोई दिक्कत ना हो। पार्लियामेंट में जब ये आए तो बिल्कुल साफ़ सुथरा पार्लियामेंट मिले और इनके लिए बिजली ना कटे, इसलिए लगाया गया है। मगर आज बहुत सारे ऐसे हैं जो इसके अंदर काम करते हैं, वो बेरोज़गार हो गए हैं, इसलिए कि उनका कहना यह है कि टाइम से एक तो पैसा नहीं मिलता और यहाँ पे एक ठेकेदार प्रथा है। तो ये हमारे देश का है जो कि अब कॉन्ट्रैक्टर से सब काम कराया जाता है। तो हमारे साथ बहुत लोग हैं, देख सकते हैं। इनके लिए अब कोई नौकरी नहीं है, इनको पार्लियामेंट से निकाल दिया गया है और मैं इन लोगों से बात करूंगा कि आखिर क्या दिक्कत हो रहा है। भैया कहाँ गए आप? क्या नाम है आपका? राम कुमार सर। अच्छा, राम कुमार जी, बताइए आप कितने महीने से काम करते थे पार्लियामेंट में? सर मुझे तो अभी 1 साल ही जॉब करते हुए यहाँ पर। हाँ, तो क्या दिक्कत हुआ आपका? अभी दूसरे ठेकेदार का यहाँ पे जो टेंडर हो गया था, हाँ, उन्होंने बोला था कि आपको 8,000 10,000 में करनी है तो यहाँ पे करो, हाँ, और अन्यथा नहीं तो मैं तो अपने आदमी यहाँ पे लेके आ जाऊँगा। अच्छा, तो क्यों ऐसा क्यों आपसे? बोले थे कि नहीं, हमें कम से कम जो मिल रहा था वो सैलरी तो हमें दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अपने ही आदमी लेकर आऊँगा। हम लोगों को फिर जो पास ले लिया गया और जो है फिर एकदम से सूचना दी गई कि कल से नहीं आना। तो आपको नौकरी से निकाल दिया? निकाल दिया। आपने बोला नहीं कि भाई क्यों निकाल रहे हो, हमारे बीवी बच्चे भी हैं, कैसे पलेंगे? बोला सर, जेई साहब के पास गए, ए साहब के पास गए, एक्शन साहब के पास गए, हाँ। एससी साहब के पास गए, लेकिन सब उस टाइम हाँ हाँ करते रहे और एन वक्त पे आकर के पास ले लिया, बोल दिया कि कल से नहीं आना। आपका क्या नाम है सर? नमस्कार सर, मेरा नाम सविंदर कुमार है। हाँ सुरेंद्र जी, बताइए क्या दिक्कत हुआ आप? सर हम 10-12 साल से यहाँ काम कर रहे हैं पार्लियामेंट लाइब्रेरी के अंदर बिजली विभाग में। और अब एक नया ठेकेदार आया तो सैलरी के चलते वो हमें बहुत कम सैलरी दे रहा था, 8,000 10,000 रुपये सैलरी दे रहा था। लेकिन सर हमने बोला सर इतना थोड़ा, जो पहला ठेकेदार थोड़ा अच्छा दे रहा था तो इतना तो दो कम से कम। वो भी मिनिमम वेज नहीं दे रहा था, पर हालांकि इससे थोड़ा ठीक दे रहा था। लेकिन ये तो बोला कि हम तो 8,000 रुपये देंगे, करना है तो करो, नहीं तो जाओ। हम अपने अफसरों के पास गए, जेई के पास गए, एई के पास गए, एक्शन के पास भी गए, फिर उसके बाद एससी के पास भी गए, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। अगर हमने अपना पैसा मांगा तो हमें भगा दिया गया, पास छीन लिया और हमें यहाँ से नौकरी से हटा दिया सर। तो नौकरी से हटा दिया सर। हम बड़े मजबूर हैं सर। अब हम कहाँ जाए सर, बताओ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं सर, छोटे छोटे 2 बच्चे मेरे। और एक तो अभी आजकल ऐसे भी नौकरी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है सर, कोविड के चक्कर में। अब देखो सर, ये पार्लियामेंट में हमें बड़ा अफसोस होता है, पार्लियामेंट के अंदर इतना भ्रष्टाचार है, अफसर नहीं सुनते, इतना कम पैसा मिलता है। अब नए नए ठेकेदार आ रहे, एटीएम भी अपने पास रखते हैं, वो सैलरी निकाल के उसमें से दे देते हैं, उनका तो रिकॉर्ड ठीक रहता है। लेकिन वो एटीएम भी अपने पास रख लेते हैं वर्कर का, वो सैलरी उनका उसको अकाउंट में पूरा दिखा देते हैं। अब बताओ मतलब क्या कर सकते हैं? आपका ज़्यादा दिखाया जाता है, ज़्यादा दिखाया जाता है, कम दिया जाता है। दिया हमें कम जाता है, कम दिया जाता है। शिकायत करने पे कोई सुनवाई नहीं है सर। हमने सबसे शिकायत कर ली और इतना हमारे पास इतना सबूत है इन अफसरों के खिलाफ जो ये करते, शॉर्ट में बंदे रखते, 3 बंदे कम रखते, वो बढ़ जाते, एक की तनख्वाह अफसर जेई ले लेगा, एक ये ले लेगा, कम बच्चे रखते, कम लड़के रखते, कम लड़के रख के काम कराते हैं। 30 दिन हमसे काम कराते, हमें कोई छुट्टी नहीं मिलती। रिकॉर्ड है हमारा यहाँ पर, 10 साल से हमारा रिकॉर्ड है, 30 दिन ड्यूटी कराते हैं, कोई रिलीवर नहीं मिलता। ये उसका भी पैसा खाते हैं, 30 दिन का ड्यूटी का कभी पैसा नहीं मिला। तो आप लोग की पूरा रिकॉर्ड है हमारा। आप लोग अब कहाँ जाएंगे? अब हम कहाँ जाएंगे सर? देश में सर बुरा हाल हो रखा है। ठेकेदार एक बंदे से 3-3 ड्यूटी करा रहा है। हमारे देश में बेरोजगारी नहीं है, भ्रष्टाचारी है। एक वर्कर 3 ड्यूटी कर रहा है, 2 बंदे की ड्यूटी खा रहा है ना सर। हमारे साथ के कितने लड़के हैं जिनको हम दिखा देंगे कि 3-3 ड्यूटी कर रहे हैं? क्या करें? 8-8 हज़ार में कितना गुजारा होगा सर, वो बताओ। इनके एमपीओ की 2.5 लाख रुपया सैलरी है सर, हम 8-10 हज़ार में कैसे गुजारा कर लेंगे? ये अपनी सैलरी घटाओ तो हम भी खुश हो जाएंगे, हम 8-10 हज़ार में कर रहे हैं, अपनी तो घटाओ ये लोग। जो कि मिनिमम सैलरी दिल्ली के अंदर अगर कहीं पर भी हो, मिनिमम सैलरी तो कम से कम 30,000 रुपये होना चाहिए। 30,000 रुपया सर, सबको पता है कितने में गुजारा होगा आज के टाइम में। पेट्रोल भी 100 रुपया लगता है यहाँ से यहाँ तक आने में।
तो अब इसके बाद आप क्या क्या सोचा आपने, कहाँ जाएंगे आप? क्या सोचा सर, मोदी साहब ने बोला था कि समोसे बेचने लग जाता, हम तो कहीं समोसे ही बेचेंगे अब। समोसे बेचेंगे? लेकिन सारा देश ही समोसे बेचेगा क्या? बेरोजगारी नहीं है सर, मैं ये बता रहा हूँ, 2-2 बंदे की ड्यूटी हम लोग ही खाए हुए हैं सब। 8,000 मिलेगा तो करेगा क्या? हमारे देश में बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है। हमारे पास 3-3 जब ड्यूटी, हम 2-2 1-1 ड्यूटी करेगा, पूरा पैसा मिलेगा, तो वो डबल ड्यूटी नहीं करेगा, ट्रिपल ड्यूटी नहीं करेगा ऊपर, लेकिन उसको पूरा पैसा नहीं मिलता सर। आप बताइए क्या दिक्कत है आपके साथ, क्या नाम है? मेरा नाम राजू ठाकुर है सर। हाँ राजू जी बताइए क्या हुआ? मैं यहाँ 6 साल से काम कर रहा था सर। पहले जो ठेकेदार था, इससे पहले ठीक ठाक पेमेंट दे रहा था सर। SIPF भी फंड वगैरह भी कट रहा था। अभी जो ठेकेदार आया स्क्वायर टेक नाम का, इसने बुलाया था, हम गए सर। बोला हाँ भाई हमारी कंपनी, तो बोले पहले पूछा सैलरी क्या मिलती है, हम बोले जी 15,000 मिलती थी, 12 और 15। बोला हमारी कंपनी तो इतनी देगी नहीं भैया, 8 और 10 देगी। हम उससे कुछ बोले नहीं, वापस आ गए। हम जैसे बताएं, ए को बताएं, SC साहब के पास गए, ये बताएं, एक्शन साहब के पास गए, कह रहा ठीक है आप लोगों को हटने नहीं दिया जाएगा। उस वक्त साहब सेशन चल रहा था, तो ऐसे बोल के सर उसके बाद 24 दिसंबर तक हमारा पास था, वैलिड था। उसके बाद 25 के बाद 24 को शाम को जे ने फ़ोन करा हमें इंटरकॉम पे और बोला कि आप लोग 25 तारीख से ड्यूटी नहीं आओगे, कल से जो नया कॉन्ट्रैक्टर हुआ है उसी के बंदे आ रहे हैं। तो सर अब फिर क्या करें, हमारा सर दोबारा पास रिन्यूअल नहीं हुआ। तो सर जब ये पार्लियामेंट लाइब्रेरी में, जहाँ पे हमारा संविधान पूरा देश का सर 100 करोड़ 133 करोड़ लोगों का भविष्य, जहाँ से रूल रेगुलेशन बनते हैं, उस जगह पे सर जब ऐसे हालात हैं तो और बिल्डिंग में और जगह पे क्या हालात होंगे। और इसका जिम्मेदार अफसर हैं सर, भ्रष्ट अफसर हैं। अफसर ठेकेदार को सर इतना अधिकार दे गया है कि अगर ठेकेदार चाहे तो वो बंदा को रखेगा, नहीं तो नहीं रखेगा। बंदे के साथ मजबूरी है क्या कि उसको कम पैसे दिए जाते हैं। तो 9,000 में सर हम कैसे गुजारा करेंगे? हम भी सर दाल रोटी खाएंगे। अब तो नौकरी चावल नहीं है चाहिए, ना आपके पास, सब चीज़ चाहिए, आटा भी खरीदेंगे, तेल भी खरीदेंगे। तो जो लाख रुपया महीने का ले रहा है सर, उसको भी वही रेट से मिलता है। हमारे लिए तो सर अलग से कम रेट हो नहीं जाता है राशन का। तो सर हम कैसे 9,000 10,000 में गुजारा करेंगे? तो हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम एक की जगह 2 ड्यूटी करें, तब जाके सर कहीं ना कहीं हमारा मिनिमम वेजेस बचता है। 2 या 3 ड्यूटी करने के बाद तो सर हमने 2 आदमी का ड्यूटी खाया। तो अगर हमें सर एक ड्यूटी में पूरा प्रॉपर पैसा मिलेगा तो हम सर अपना नौकरी करके अपने बाल बच्चों के साथ रहेंगे ना। तो इस चीज़ को, इस मुद्दा को आपने उठाया तो आप लोगों को नौकरी से ही निकाल दिया। तो कहाँ सुने सर, अफसर भी नहीं सुने, हमें तो निकाल देगा। पास रिन्यू नहीं हुआ, 24 तारीख तक तो पास था, उसके बाद तो हम अंदर भी नहीं आ सकते हैं। अभी तक की बोल कि हमारा सर एक महीने का तो सैलरी, 24 दिन का सैलरी भी रुका हुआ। मांगने पे क्या कह रहा है ठेकेदार? ठेकेदार का इसमें सर बहुत कम दोष है। इस हमारा ठेकेदार जो था, लेकिन हमारा ये जो एक्शन का नाम है मनोज कुमार, सबसे भ्रष्ट अफसर ये है सर। अच्छा, कहा जा रहा कि आप लोग का एक वीडियो वायरल हुआ था, हाँ, उसके बाद आप लोग को निकाला? उसके बाद ही उससे पहले ही निकाला गया। जो अपना बात आप लोग दुनिया के सामने रखना चाहा, तो उसके बाद आप लोगों को निकाल दिया? हाँ जी, पास ही रिन्यू नहीं हुआ सर। अफसर आप भी इसी में करते हैं? जी हाँ, मैं तो हाँ। सर 22 साल किया। हाँ। PLB लाइब्रेरी बिजली घर, मेरा नाम सुनील दत्त पांडे है। साल टेंडर चेंज होता है, कभी कभी 2 साल का भी हो जाता है सर। बिजली घर को कभी भी सेशन चला, पार्लियामेंट चला, NDMC का बीडिंग मार, NAI हर जगह सब स्टेशन है, वहाँ इन्फॉर्म करते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या को दाग नहीं लगने दिया। लास्ट में एक्शन मनोज कुमार है, मैंने उनको बोला कि सर अब लड़की की शादी करना है, लड़का के पढ़ाई नहीं हो रहा है, 2,000 10,000 5,000 रुपया जो दे रहे हैं उसको भी छोड़िए, कम से कम ठेकेदार बदलते हैं, कम से कम हम लोग को नौकरी तो रहने दीजिए। पांडे जी चिंता न करो, कोई नौकरी नहीं जा रहा। ये मनोज कुमार बिहार का एक्शन है, इतना घटिया एक्शन मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा। घटिया एक्शन। नवीन सिंह जी जो कि मेरे सामने बच्चा की तरह ज्वाइन किया था, और उसको हाँ चिंता ना करो, चिंता ना करो, चिंता ना करो। बोलिए 22 साल बिजली घर में, PLB में नौकरी सब स्टेशन में किया, जिस समय बिल्डिंग बनी भी नहीं थी।
उस समय सब स्टेशन ST LT 11,000 सीधे सप्लाई, कहीं भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होने दिया कि हाँ भाई कोई मीटिंग चल रहा है, लाइट चली गई, कुछ चला गया। इतना 22 साल के बच्चे के वास्ता दे करके भी इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, और एक बैग 24 तारीख के पास रिन्यू नहीं करते। निकाल लिया आपको? हाँ, निकाल, पास ही नहीं, एंट्री पास ही नहीं रहेगा तो क्या करें? आप लोग कभी, आप तो इतने दिनों से उसमें भी यही कहा कि जाओ, बात हो गया कि 9,000 11,000 में हो जाएगा। वहाँ गए, ठेकेदार से मिले हुए थे, बोले कि 2 आदमी को रखेंगे नहीं। अब 9,000 भी दे रहे हो, 11,000 भी दे रहे हो, इसमें कहो तो 2 आदमी किसको छोड़ करके हम रह जाएं, और हमें तो दुनिया गाली देगा। तो एक बात बताइए, एक चौहान है, ये आया है, ये एक्शन जब से आया यहाँ मनोज कुमार लाइब्रेरी में, तब से वर्करों को खा गया, बिल्कुल बेच खाया। इसको तो घर तक इंक्वायरी होनी चाहिए कि कहाँ से पैसा इतना लाया। एक लेबर को, एक हम लोग को भूखे पर मजबूर आओ धमकी देता है कि कहीं नौकरी के लायक नहीं रहने देंगे। क्या नौकरी के लायक नहीं रहने देगा? आप कभी अपना बात को कभी आपने बात तो 10 बार किया है, 10 बार कहा, 10 बार सुना सर। इस विषय में तो सर समझिए कि एक आत्महत्या के अलावे नौकरी जाता है तो एक सिंगल के साथ साथ 5 बच्चे के भी पेट पर लात मर जाता है। जानते हैं, किसी का भी आज कोई भी मोदी जी भाषण दे रहे हैं, जनताओं भाइयों बहनों, हमारी शासन हो, हमारी अच्छा सरकार देंगे। एक अफसर कसम खाता है कि हम वर्कर को बढ़िया से काम कराएंगे। अफसर को तो तनख्वाह मिल रहा है, फिर लेबर के पैसा क्यों खाता है? धमकी देता, हटाने, ठेकेदार से बात कर लेता है, कभी अपने नहीं आता। क्या ही चाहे तो नहीं रहता। ये नए नए लड़के, जब हम काम कर रहे थे ऑलरेडी, कोई हमें यहाँ चोरी नहीं कर रहे थे, चमारी नहीं कर रहे थे, ड्यूटी टाइम टू टाइम हो रहा था, तो फिर हमें हटाने की आवश्यकता, इनको क्या ज़रूरत पड़ी थी? टोटल कितने लोग थे? टोटल हम बिजली घर में 6 आदमी थे। अभी कितने लोगों को निकाला? सबको 6 आदमी निकल गए। 6 आदमी? हाँ, 2 हमारे UPS में थे, 8 2 आदमी रह गए। अभी 6 आदमी हम लोग निकले हुए हैं। तो ये है हमारे पार्लियामेंट की स्थिति जो ये लोग काम करते थे, उधर भी पीछे और जो कि 22 साल 23 साल भी इन्होंने नौकरी किया है, और इनको अब नौकरी से निकाल दिया गया है। अब इनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? मैं इन लोगों से बात किया, दिखाने का कोशिश किया, आपने देखा होगा। बने रहिए मोजो स्टोरी के साथ। मैं हूं मदल्ला। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.